इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को रिलीज करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया और तबादले के आदेश को असंवैधानिक कहते हुए इसे वापस लेने की अपील की। केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को आज सुबह 10 बजे तक दिल्ली तलब किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुख्य सचिव को रिलीज नहीं किया और वो दिल्ली नहीं आए। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर अल्पन बंदोपाध्याय को सोमवार को दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा था। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचे थे। इसके बाद उनको दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया था। ममता बनर्जी ने अपने खत में लिखा है कि 28 मई वाला केंद्र का आदेश हैरान करने वाला है। केंद्र सरकार ने एक तरफा आदेश दे दिया। पश्चिम बंगाल सरकार से बिना चर्चा के यह आदेश दिया गया। केंद्र का आदेश अभूतपूर्व, गैर कानूनी, असंवैधानिक है। केंद्र सरकार का फैसला समझ से बाहर है। ममता ने सवाल उठाया कि तबादले का कलाईकुंडा की मीटिंग से संबंध तो नहीं। ममता ने साफ साफ कह दिया कि मुख्य सचिव अल्पन को वो रिलीज नहीं करेंगी। बंगाल सरकार को अल्पन बंदोपाध्याय की अभी जरूरत है। जनहित में अपना आदेश केंद्र सरकार वापस ले। पवन नारा इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, केंद्र सरकार के का ऑर्डर था कि आज अल्पन जो है दिल्ली में रिपोर्ट करें, लेकिन उसी को चैलेंज करते हुए ममता बनर्जी ने अब यह कह दिया है कि यह फैसला ही सरकार का असंवैधानिक था। अब इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख हो सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में राजनीतिक टकराव स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। 5 पन्ने की चिट्ठी है जिसमें ममता बनर्जी ने इस फैसले को असंवैधानिक करार तो दिया ही, साथ ही प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई जिसके बाद तस्वीरें सामने आई थी कि ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी उस बैठक में शामिल नहीं हुए, उस पर भी ममता बनर्जी ने सफाई दी है और साथ ही राजनीतिक सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि एक एमएलए को क्यों बुलाया गया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें सिर्फ एक एमएलए कहकर संबोधित किया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया है कि अल्पन बंदोपाध्याय को आज रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन 24 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से कोविड महामारी की मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था और उन्हें वापस अब क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी चिट्ठी का लबो-लबाब ये है कि ममता बनर्जी ने इस पूरे राजनीतिक खींचतान के ऊपर अपना पक्ष रखने की कोशिश की है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और तर्क दिए गए हैं वो स्पष्ट बताता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव खींचतान नहीं बल्कि पॉलिटिकल खींचतान है। और जहां तक सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उसके हिसाब से केंद्र किसी भी अधिकारी को वापस बुला सकता है, लेकिन उसमें राज्य की सहमति जरूरी है और अगर राज्य सहमति नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में किसकी मानी जाएगी और वो क्या एक्शन केंद्र ले सकता है, इस बारे में बहुत सी स्थिति रूल्स में स्पष्ट नहीं है। यानी टकराव अभी चलेगा। आज अल्पन बंदोपाध्याय दिल्ली में पहुंचने चाहिए थे आदेश के मुताबिक, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं और पहुंची है ममता बनर्जी की चिट्ठी। चलिए इंतजार करते हैं। अल्पन बंदोपाध्याय को आज दिल्ली में होना था, लेकिन वो दिल्ली नहीं आए हैं और उससे पहले ममता बनर्जी की चिट्ठी दिल्ली पहुंच गई है, जिसको लेकर के उन्होंने अल्पन को दिल्ली बुलाए जाने के फैसले को ही असंवैधानिक कहते हुए इसे वापस लेने की अपील की। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।